अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम तरावी की दुआ पर हम बात करेंगे, उसका पोस्टमार्टम करेंगे। तरावी की जो दुआ हम पढ़ते हैं, सुबहान ज़िल मुल्क वल मलकुत सुबहान ज़िल इज़्ज़ति वल अज़मति, ये दुआ कहीं भी रिवायतों में साबित नहीं है, क्योंकि ये जब शुरू हुई थी तो ये मक्का में जब पढ़ी जाती थी तो ये 4 रकात के बाद जो तरवीहा होता है, आराम जो करते हैं 4 रकात के बाद, तो वहाँ मक्का वाले तवाफ़ करते थे। और जब यही नमाज मदीने में जब पढ़ी जाती थी तो मदीने के लोग एक्स्ट्रा कुछ नफले नमाज पढ़ते थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब ये हम तक ये नमाज पहुँची तो यहाँ हर 4 रकात के बाद अल्लामा शामी ने एक दुआ, ये जो दुआ हम पढ़ते हैं ना, वो अल्लामा शामी ने रद्दुल मुख्तार में नकल की है, वहाँ से फ़िक़ा की किताबों में, और हम तक ये दुआ पहुँची है। हालांकि ये दुआ कहीं सहाबी से या किसी रिवायतों में नहीं मिलती है। और ये दुआ हर 4 रकात के बाद कोई ज़रूरी भी नहीं है। इसकी जगह पर आप खामोश भी रह सकते हैं और आप दुरूद भी पढ़ सकते हैं, उसके अलावा हम्द व सना भी पढ़ सकते हैं, और उसके अलावा आप कुरान भी पढ़ सकते हैं, और कोई भी आप एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। इसलिए आप इसके अलावा कोई मनकूल दुआएं आप पढ़ सकते हैं और मनकूल दुरूद शरीफ आप पढ़ सकते हैं, तो इसका सवाब ज़्यादा होगा। और दूसरी बात यह है कि जब ये ज़रूरी और वाजिब और कंपलसरी नहीं है और ये मुस्तहब भी नहीं है, तो इसका एहतमाम जो किया जाता है मस्जिदों में, जो किबले की दीवारों पर जो पोस्टर मारे जाते हैं, साइन बोर्ड मारे जाते हैं, उस पर बहुत बड़ा खर्चा किया जाता है, तो इसका एहतमाम करने की भी ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? जब ये दुआ मुस्तहब नहीं है, ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, और इस पर इतना अजर सवाब भी नहीं है, तो फिर ये साइन बोर्ड मारने की भी ज़रूरत नहीं रहती। जब ये ज़रूरी नहीं है तो उलमा को कहना चाहिए, जो इमाम हजरात है उनको कहना चाहिए, इसकी तरगीब देना चाहिए, और ये पोस्टर और साइन बोर्ड हटा देना चाहिए। और दूसरी बात ये है, तीसरी बात कि ये जो लगाए जाते हैं पोस्टर और साइन बोर्ड, तो ये सिर्फ तरावी तक महदूद नहीं होते हैं, ये 5 नमाजों में ये लगे हुए होते हैं। तो उसमें जो मुसल्ली होता है या तरावी के दौरान में भी जो कोई बंदा उसको देखता है और उसको जुबान से पढ़ लेता है, तो फ़िक़्ह हनफ़ी में जुबान से उच्चार करने से उसकी नमाज फासिद हो जाती है, क्योंकि ये नमाज में ताल्लुम कर रहा है, सीख रहा है वो पोस्टर से। इसलिए ये फ़िक़्ह हनफ़ी में नमाज फासिद कर देता है। अगर वो पढ़ता नहीं है और समझता भी नहीं है, सिर्फ देखता है, तो भी ये खिलाफ औला है, क्योंकि किबले की दीवारों पर कुछ भी लिखना, इससे लोग मुसल्ली हजरात उसको देखते हैं, और मकतूब की तरफ देखना, लिखी हुई चीज़ की तरफ देखना भी नमाज में खिलाफ औला है। ये खुशू और खुजू को मुखिल है, यानी खुशू और खुजू में खलल डालता है, इसलिए ये भी चीज़ मना है। उससे आगे कि हमारे अकाबिर व असलाफ, खास करके अकाबिर उलमा देवबंद जो है, उसमें भी तमाम हजरात इसका एहतमाम नहीं करते थे। जो लोग इसको जानते हैं वो तरवीहा में कुछ अलग दुआएं पढ़ते हैं। यहाँ तक कि मौलाना रशीद अहमद गंगोई नव्वरल्लाहु मरकदहू को पूछा गया कि हजरत आप तरवीहा में क्या पढ़ते हैं, तो हजरत ने बताया कि मैं तरवीहा में सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर, ये तीसरा कलमा हजरत पढ़ते थे। हजरत मौलाना थानवी नव्वरल्लाहु मरकदहू को जब पूछा गया कि हजरत आप 4 रकात के बाद कोई जिक्र मुतय्यन नहीं है और ये जो दुआ पढ़ी जाती है, तो हजरत ने कहा ये तो अल्लामा शामिल आए हैं, लेकिन आप क्या करते हैं? तो हजरत थानवी नव्वरल्लाहु मरकदहू फरमाते हैं कि मैं इस दौरान में 25 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ। तो जो मनकूल चीज़ें हैं, यानी अकाबिर उलमा देवबंद का भी ये मामूल है कि जो चीज़ें मनकूल है, जो दुरूद शरीफ मनकूल है, जो अस्कार मनकूल है, तो ये तो बरकतों वाले अल्फाज हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अतहर से और मुबारक से निकले हुए हैं, तो इसको पढ़ने में सवाब है और उसको पढ़ने में नेकिया है। तो आप ख़ास उलमा भी, अवाम भी इसका एहतमाम करें। ख़ास वो दुरूद शरीफ जो आप नमाज़ों में पढ़ते हैं, वो दुरूद का बहुत ज़्यादा मकाम है, तो अब उसका भी एहतमाम कीजिए। तीसरे कलिमा का एहतमाम कीजिए, सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, या उसके अलावा और भी आपको जो अस्कार आते हैं, जो मनकूल अस्कार है, जिसमें जो ख़ास अहादीस में वारिद हुए हैं, अब इसका एहतमाम करेंगे तो शाइन बोर्ड भी ख़त्म हो जाएंगे, लोगों का मकतूब की तरफ यानी लिखे हुए चीज़ की तरफ देखना भी ख़त्म हो जाएगा। जो नमाज में
خلاف اولا ہے، یہ بھی نقصان ختم ہو جائے گا، اور آپ اچھی طریقے سے اپنی تراویح کو اور بھی جاندار اور ثواب والی چیز بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔